आदरणीय प्राचार्य महोदय, अध्यापक बंधु तथा मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज यहाँ हम क्यों एकत्रित हुए हैं। आज हम अपनी यानी भारत देश की 78वीं स्वतंत्रता की वर्षगांठ मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, जैसा कि हमारे प्यारे बच्चों ने बताया और कुछ हमारे साथियों ने भी बताया। तो मेरा जो मूलभूत उद्देश्य है यानी यहाँ कलेक्ट होकर अपने देश के उन शहीदों और अपनी जान को न्यौछावर करने वाले लोगों को याद करने का हमारा उद्देश्य था। तो थोड़ा सा मैं बोलूँगा। आज़ादी की कहानी पिंजरे में बंद उस पक्षी से पूछे जिसको खाने के लिए प्रचुर मात्रा में भोजन तो मिलता है, लेकिन मुक्त पंखों से उड़ने की उनकी अमर लालसा अंदर ही रह जाती है। तो क्या गुलामी क्या होती है, इसकी पहचान तो जिस व्यक्ति ने झेला है उसी को पता होगा। केवल सिर्फ नारे लगाने और सिर्फ भाषणबाजियों से इसका अनुभव नहीं हो सकता। कोई सफ़ेद टोपी लहन लेने से गांधी नहीं बन सकता। तो इसलिए हमें इसके जो हमारे अमर शहीद हुए हैं इनकी रक्षा के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए, इनके सपनों के भारत को साकार करने के लिए हमें कुछ न कुछ करना होगा। भारत जो आज़ाद हुआ, चाहे चंपारण से लेकर के, खेड़ा से लेकर, असहयोग से लेकर, सबने आंदोलन से लेकर के आज चाहे भारत छोड़ो आंदोलन तक की कहानी को पढ़ लीजिए, उसमें किसी न किसी रूप में सबका योगदान था। गांधी, नेहरू और टैगोर के जो सपनों की भूमि है, गांधी, नेहरू और टैगोर के सपने के जो भूमि है, इसमें से अभी ईमानदारी मर नहीं गई है, अभी ईमानदारी जिंदा है। इसलिए हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से आज हमें हमारे नौजवानों में निरस्ता दिखाई देती है, आप कल्पना करिए अगर ऐसी निरस्ता उस समय के जमाने में होती, उस समय के भारतीय नौजवानों में होती, तो क्या आज वो हम जो हाथ में तिरंगा लेके फहरा रहे हैं, क्या ये संभव होता? क्या जो ये तिरंगा हम हाथ में लेकर लहरा रहे हैं, हमारे जैसे आप जैसे अगर निरस्ता, आलस्यपन उस समय के हमारे भारतीय वीर जवानों में होती तो क्या संभव होता? नहीं होता माय डियर। इसलिए हमें निराश नहीं होना है, हमें उदास नहीं होना है। भारत आजाद हुआ, आजादी सबको मिली। हो सकता है उसमें योगदान सबका न रहा हो, गांधी का रहा हो, नेहरू का रहा हो, टैगोर का रहा हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रहा हो, लेकिन आजादी सबको मिली, किसी एक को नहीं मिली। केवल गांधी, नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह को नहीं मिली। हमें आजादी सबको मिली है। इसलिए इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि हमारे देश में जितना एक बड़े आदमी का योगदान है, चाहे वो कितना बड़े आदमी हो, चाहे वो श्रीमान प्रधानमंत्री हो, चाहे श्रीमान महोदय राष्ट्रपति हो, चाहे कोई हो, किसी न किसी रूप में हमारा सबका योगदान है। कोई जरूरी नहीं है कि हम बहुत ऊंचा काम करके ही देश की आज़ादी को, देश के विकास में, देश की महानता में हम सहयोग दें। हम छोटे से छोटे काम करके भी हम देश को ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि हम प्रधानमंत्री बने, हम राष्ट्रपति बने, तभी हम देश के योगदान में, देश के विकास में सहायक हो सकते हैं। ऐसी बात नहीं होती। हम आपको बताना चाहते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चाहे सिंगापुर से ले लीजिए, चाहे नेपाल से ले लीजिए, जहाँ भी इन्होंने जो भी आंदोलन छेड़ा, वह आंदोलन हमारी देश की आज़ादी के लिए था। कि आज हम देखते हैं कि कहीं जातिवाद है, कहीं धर्मवाद है, कहीं संप्रदायवाद है, जिसकी वजह से कहीं कहीं हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इन परेशानियों से हमें उदास निराश नहीं होना है। हमारा मूलभूत जो उद्देश्य है, हमें किसी न किसी रूप में भारत को विकसित करना है, भारत को आगे ले जाना है। और हमने बताया, आप फैन चल रहा है, फैन के स्विच ऑफ कर दीजिए, ये भी भारत के विकास में आपका योगदान है। ट्यूबलाइट जल रही है, लाइट जल रही है, आप देख कर टहल करके घूम तो उसको बंद कर देते हैं, ये भी भारत के विकास में आपका योगदान है। छोटी छोटी चीज, ट्यूब है, पानी टोटी का गिर रहा है, आप उसको बंद कर दीजिए, ये भी भारत के विकास में आपका योगदान है। कोई जरूरी नहीं है कि आप ऊंचाई पे पहुंचे और तभी आप भारत के विकास में योगदान दे सकते हैं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सभी को धन्यवाद।
and in the